दिसते का मागे? हो दिसते मिस. ओके. गुड मॉर्निंग बच्चों. आज के ऑनलाइन शिक्षण में मैं सविता टीचर आपका स्वागत करती हूँ. आज का हमारा विषय है हिंदी और घटक है विकारी शब्द का दूसरा भेद सर्वनाम. बच्चों, उस दिन हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा. विकारी शब्द वो शब्द होते हैं कि जिनमें कर्ता, लिंग, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन होता है. तो विकारी शब्द के कुल मिलाकर 4 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया. तो उसमें से जो पहला प्रकार है हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था. तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव, इन सब के नामों को हम संज्ञा कहते हैं. तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं. सर्वनाम किसे कहते हैं, उसका स्वरूप कैसा होता है, उसके भेद कैसे होते हैं, वो कैसे पहचाने जाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं. तो सर्वनाम के बारे में पहले जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है. जैसे मैं, वो, है तो उसे क्या है. तो वह, आप, ये सारे जो शब्द है ये क्या होते हैं, उसकी पहचान कराते हैं. तो ये संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द होते हैं. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है. तो उसके लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं? मह, मैं, तुम, वह, आप, कौन, कुछ, क्या आदि. ये सारे शब्द जो है हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं. सर्वनाम की आवश्यकता क्यों होती है? इन्हें क्यों हम प्रयुक्त करते हैं? सर्वनाम जो है वो संज्ञा के बदले में आते हैं, लेकिन इनके प्रयोग की आवश्यकता क्या होती है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है. पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं. पहला है कि संज्ञा के प्रयोग, बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट होता है. सर्वनाम का प्रयोग कर इस दोष से बचा जा सकता है. वाक्य में हम संज्ञा का अगर बार बार प्रयोग करते हैं तो जो भी वाक्य होता है उसका सौंदर्य नष्ट होता है. यानी वो वाक्य जो है वो ठीक तरह से लगता नहीं है. अब कैसे देखो, मोहन एक लड़का है, मोहन नागपुर में रहता है, मोहन के 2 भाई बहन हैं, मोहन पढ़ना चाहता है. अब इस पूरे वाक्य में हमने देखा कि मोहन शब्द जो है ये बार बार आया है. तो संज्ञा का शब्द जब हम बार बार उसका प्रयोग करते हैं तो उस पूरे वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, वो वाक्य ठीक नहीं लगता है. लेकिन मोहन के बदले में अगर हमने वह, उसने ऐसे अगर शब्द का इस्तेमाल किया सर्वनाम का, तो वाक्य अच्छी तरह से लगता है. अब इसको हम सर्वनाम के साथ जोड़कर देखते हैं. मोहन एक लड़का है, वह नागपुर में रहता है, मोहन, उसके 2 भाई बहन हैं, वह पढ़ना चाहता है. देखो हमने वह और उसके,
ये दो सर्वनाम का इस्तेमाल करके ये पूरा वाक्य उसके बारे में जानकारी देने के लिए इस्तेमाल किए। संज्ञा का प्रयोग जब हम बार-बार करते हैं, इससे वाक्य ठीक नहीं बनता है। जब हम इसमें सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ये वाक्य अच्छी तरह से बन जाता है। इसलिए संज्ञा के बदले जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य का सौंदर्य जो है, वो नष्ट नहीं होता है और वो वाक्य भी ठीक तरह से लगता है। सर्वनाम का प्रयोग कर हम आदर एवं अनादर के भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। सर्वनाम का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम किसी को आदर भी दे पाते हैं और किसी को अनादर युक्त शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कोई हमसे बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर उसका नाम हम लेना नहीं चाहते हैं, उसका नाम हम ले नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुजुर्ग होने के कारण, हमसे बड़े होने के कारण हम उनका नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तब हम उनके लिए आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे हो? आप कहाँ जा रहे हो? आप ठीक हो? जब हम किसी को आदर देते हैं, तो आदर के लिए आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और तू शब्द जो है, ये अनादर का द्योतक है। ये तू शब्द अनादर के लिए इस्तेमाल होता है। तू कौन है? तू कहाँ जा रहा है? तो यहाँ पर उसका अनादर हमें दिखाई देता है। तो आदर के लिए हम आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सर्वनाम का प्रयोग हम आदर और अनादर के भाव की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। तीसरा है सर्वनाम आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने का काम भी करता है। अब सर्वनाम जो है, ये मिश्र वाक्य बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। आपको मालूम है वाक्य के रचना के अनुसार तीन प्रकार होते हैं। साधारण वाक्य, उसके बाद संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है। और ये आश्रित वाक्य जो है, ये प्रधान वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें संबंध सूचक शब्द कहते हैं। जैसे वह और सो, ये संबंध दिखाने के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो यह शब्द जो है, वह और सो, ये दोनों ही सर्वनाम है। वह शब्द वह पढ़ता है, सो उत्तीर्ण होता है। तो संबंध के लिए भी सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, हमने देखा कि संज्ञा का प्रयोग हम बार बार नहीं कर पाते हैं। अगर उनका प्रयोग बार बार करते हैं तो वाक्य का सौंदर्य नष्ट होता है। दूसरा, सर्वनाम का प्रयोग कर हम आदर और अनादर के भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। और तीसरा, सर्वनाम जो है वो आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करना जरूरी होता है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और यह एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का ये दूसरा प्रकार होता है। जैसे वह, तुम, मैं, हमारा, तुम्हारा आदि। अब ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द का उस दिन मैंने आपको अर्थ बताया था कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी यानी जिनमें परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, जिनमें हम विकार करते हैं, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। अब सर्वनाम के ये जो शब्द है, वह, तुम, मैं, हमारा, तुम्हारा आदि। अब इन शब्दों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे तुम का हो गया तुम्हारा। हम हम का हो गया हमारा। यानी तुम शब्द को हम परिवर्तित करके क्या लिखते हैं, तुमसे, तुमने, तुम्हारा, ये सारे शब्द हम परिवर्तित करके लिख सकते हैं। इसीलिए ये शब्द जो है सर्वनाम के, ये विकारी शब्द है। अब यहाँ पर देखो, अ, रानी ने सीता गीता से कहा, सीता गा रही है। अब सीता गा रही है, इस वाक्य में सीता ये जो शब्द है, ये संज्ञा का है। तो रानी ने गीता से कहा, वह गा रही है। तो सीता, सीता यानी संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम होता है। तो सीता के स्थान पर हमने कौन सा सर्वनाम का शब्द लिया है, वह। तो इसलिए वह शब्द है सर्वनाम शब्द।
अब सर्वनाम के भी भेद होते हैं, कुल मिलाकर 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद है। अब इनको किस तरह से बनाया जाता है, उनकी पहचान कैसी होती है, उनको उनका प्रयोग कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। पहला यहाँ पर एक उदाहरण हम पढ़ते हैं, फिर पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे होता है इसके बारे में आपको इस वाक्य से समझ में आ जाएगा। बच्चों, आज मैं तुम्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में बताऊंगी। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अब इस वाक्य में यहाँ मैं, तुम्हें तथा वे सर्वनाम के शब्द है। इस पूरे वाक्य में हमने 3 सर्वनाम के शब्द देखे। यहाँ मैं वक्ता के रूप में है। वक्ता यानी बोलने वाला। तो मैं शब्द जो है ये वक्ता के लिए हुआ है। तुम्हें ये श्रोता के रूप में, जो हमारा वाक्य सुनता है वह श्रोता। तो तुम्हें यह शब्द श्रोता के लिए इस्तेमाल हुआ है और वे अन्य व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और वे जिनके बारे में हम जानकारी देते हैं उनके लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मैं, तुम्हें और वे, ये तीनों के तीनों शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। मैं यानी बोलने वाला, तुम्हें यानी सुनने वाला, वे यानी जिनके बारे में हम जानकारी देते हैं वो। ये तीनों शब्द जो है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, यानी बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में हम कहते हैं उसके लिए। तो इसके आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं, हम, इन शब्दों का प्रयोग होता है। ये वक्ता होता है यानी बोलने वाला या लिखने वाला होता है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये श्रोता के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें तुम, आप, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह किसी तीसरे के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। वे और वह, यह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के है। अब कर्ता, कर्म और संबंध, ये जो कारक शब्द जो है इनके साथ जुड़कर ये पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द किस तरह से तैयार होते हैं इसके बारे में देखो। पहला है उत्तम पुरुषवाचक। इसमें कर्ता का ने कारक शब्द लगा, तो मैं का हो गया मैंने, हम हमने, कर्म का को, मुझे मुझको, हमें हमको। तो ये देखो विकारी शब्द है, इसलिए जैसे कारक इनके साथ जुड़ जाते हैं तो ये शब्द क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। कर्ता का ने शब्द है और कर्म का को शब्द है, तो ने और को जोड़ने से शब्द कैसे हो गए, परिवर्तित हो गए। संबंध कारक जब जुड़ता है तो मैं का हो जाता है मेरा, हम का हो जाता है हमारा। तो मैं, हम, मुझे, हमें, ये शब्द जो है ये उत्तम पुरुषवाचक के हैं। जब इनके साथ कर्ता कारक जोड़ता है ने, तो मैंने और हमने ये शब्द बनते हैं। कर्म कारक जब जोड़ते हैं तब उसमें मुझको और हमको ये शब्द बनते हैं। और रा री रे ये जब जोड़ते हैं तब मेरा और हमारा ये शब्द बनते हैं। मध्यम पुरुषवाचक तू, जब हम किसी को सुनाते हैं, हम बोलते हैं तो सामने वाला सुनने वाला होता है। तो सुनने वाले के लिए हम जब जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे तू, तुम और आप। इसको कर्ता कारक शब्द जुड़ा तो बने तूने, तुमने और आपने। और कर्म कारक का जुड़ा तो तुझे का हो गया तुझको, तुम्हें का हो गया तुमको और आपको।
और रा, री, रे ये सारे शब्द संबंध कारक में का, की, के ये सारे शब्द जब जुड़ते हैं तो बनता है तेरा, तुम्हारा और आपका। अन्य पुरुषवाचक जो तीसरे के बारे में हम जानकारी देते हैं उसके लिए कर्ता कारक जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन होता है देखो। वह, उसने, वे, उन्होंने, उसे, उसको, उन्हें, उनको ये कर्म कारक का है और संबंध दिखाने के लिए उसका और उनका। तो देखो कर्ता कर्म और संबंध कारक के चिन्ह जब लगाए जाते हैं तो ये पुरुषवाचक के शब्द जो है इस तरह से परिवर्तित होते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला अपने लिए करता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग जो बोलने वाला व्यक्ति होता है या लिखने वाला होता है वो खुद के लिए करता है, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा और हमें। मैं आपको पढ़ाती हूँ। अब मैं आपके साथ बोल रही हूँ तो मैं शब्द का मैंने इस्तेमाल किया। तो मैं वक्ता के लिए है, बोलने वाले के लिए है, इससे मैं शब्द यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग जिससे बात की जाए उसके लिए होता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, किसी से जब हम बात करते हैं तो वो सामने वाला सुनने वाला होता है, तो सुनने वाले के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम, तुम्हारा और आप। तुम सुनो, तुम्हारा क्या काम है, आप कहाँ जा रहे हो। जब हम किसी को बोलते हैं तो तुम, तुम्हारा, आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये सर्वनाम के शब्द मध्यम पुरुषवाचक के होते हैं। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बोलने वाला जो है वो सुनने वाले को किसी तीसरे के बारे में जब बताता है, किसी और व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी देता है तो उनके लिए जो शब्द हम इसे इस्तेमाल करते हैं वो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, उसका, उनका। वह कौन है? जब हम किसी को बताते हैं तो हम उसे कहते हैं कि वह कौन है, किसी तीसरे के लिए हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। वे कहाँ जा रहे हैं, उसका क्या काम था, उनका नाम क्या है। जब हम किसी तीसरे के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए ये सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं तो इनको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखो, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का निश्चित रूप से बोध करवाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस भी व्यक्ति के, वस्तु या घटना के बारे में हम निश्चित रूप से जानकारी देते हैं, हाँ वो चीज वही है, उसके लिए ही हम वह शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह मेरा घर है। अब किसी भी घर के सामने हम खड़े हैं और हम कहते हैं कि वह मेरा घर है, निश्चित रूप से वह घर किसका है? हमारा है। और हम किसी को जब जानकारी देते हैं और कहते हैं कि वह घर किसका है? मेरा है, तो ये हमने जानकारी उसको निश्चित रूप से दी है, इसीलिए वह शब्द यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह लाना जरा, कोई चीज हम दर्शाते हैं, वस्तु दर्शाते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि यह चीज लाना, यानी निश्चित रूप से हम उसके बारे में जानकारी देते हैं कि दूसरी चीज नहीं लानी है, वही चीज लानी है। तो हम क्या कहते हैं कि यह लाना जरा। तो यहाँ पर वह और यह दोनों शब्द जो है निश्चित वस्तु या व्यक्ति या घटना के बारे में बोध कराते हैं, इसीलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम ये शब्द है। अब इसमें देखो, इस सर्वनाम के तुरंत बाद कभी भी संज्ञा नहीं आती है। निश्चयवाचक सर्वनाम में इस सर्वनाम की तुरंत बाद संज्ञा नहीं आती है और पास के लिए यह और ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यह मेरी पुस्तक है, नजदीक अगर कोई चीज है उसे दर्शाने के लिए यह और ये इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह मेरी पुस्तक है,
ये मेरा घर है, तो यह ये दोनों शब्द हमने पास के लिए इस्तेमाल किया है। पास में कोई वस्तु है, व्यक्ति है या कोई घटना हो रही है, उसके बारे में जब हम ये बात बोल रहे हैं तो यह और ये इन 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दूर के लिए वह मेरा गाँव है, वे मेरे दोस्त है। तो दूर की कोई चीज वस्तु जब हम दिखाते हैं तो वह और वे इन 2 सर्वनामों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पास के लिए यह और यह दोनों शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के हैं और दूर के लिए वह और वे ये दोनों शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने क्या देखा, किसी भी वस्तु व्यक्ति के बारे में हम निश्चित रूप से बताते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक की जानकारी हमने दी है कि ये पुस्तक मेरी ही है। यह मेरा घर है, घर भी हमने जानकारी दी कि निश्चित रूप से घर मेरा ही है। वह मेरा गाँव है, वो गाँव हम किसी को दिखाते हैं तो वो मेरा ही गाँव है, निश्चित रूप से हम उसकी जानकारी देते हैं। वे मेरे दोस्त है, दोस्त के लिए भी हम निश्चित रूप से यहाँ पर जानकारी देते हैं। तो वह, वे, यह, ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के है। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों की संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द ही हम कहते हैं कि सर्वनाम होता है। अब जिस वस्तु के बारे में हमें निश्चित रूप से मालूम है, जिस व्यक्ति के बारे में हमें निश्चित रूप से मालूम है, हम उसकी जानकारी निश्चित रूप से दे सकते हैं। लेकिन कोई वस्तु हमने कभी देखी नहीं है या किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो वस्तु के बारे में जानने के लिए हम उसे दिखाने के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में हम जानते नहीं है, उसका नाम हमें मालूम नहीं है, तो उसके लिए कोई तो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वो पहले ही मैंने आपको कहा था कि सर्वनाम यानी सबका नाम, जो नाम सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे उसे हम पहचाने ना पहचाने, फिर भी हम वो नाम सबके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नाम होते हैं सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक में हम उसकी जानकारी नहीं जानते हैं, उसके बारे में निश्चित रूप से नहीं जान पाते हैं, इसीलिए उन्हीं के लिए जो भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, अब बुलाने की क्रिया तो कोई व्यक्ति ही कर सकता है। अब उस व्यक्ति के बारे में हमें मालूम नहीं है, उस निश्चित रूप से उसका नाम मालूम नहीं है, तो उसके लिए हमने कौन से सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया? कोई। कोई तुम्हें बुला रहा है। अभी हमें जब अगर कोई व्यक्ति उसके बारे में निश्चित रूप से मालूम है, तो हम कहेंगे कि वह तुम्हें बुला रहा है। तो वह से हमने क्या किया कि उसकी निश्चित रूप से जानकारी दी, लेकिन उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, उस व्यक्ति का नाम ही मालूम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि कोई तुम्हें बुला रहा है। तो कोई इस शब्द से हम निश्चित रूप से जानकारी नहीं दे पाते हैं, कोई तो बुला रहा है। तो कोई शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। बात में कुछ तो दम है। जब हम किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं तो हम कहते हैं कि बात में कुछ तो दम है। अब क्या है, कौन सी वस्तु है, उसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए वहां पर कुछ शब्द का हमने इस्तेमाल किया है। तो कोई और कुछ ये दोनों शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। प्राणी के लिए कोई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। अगर हम उनके बारे में कोई जानकारी देते हैं तो उनके लिए कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई व्यक्ति गाना गा रहा है, उसके बारे में हमें निश्चित रूप से जानकारी नहीं है, तो उस व्यक्ति को दिखाने के लिए हमने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? कोई। तो प्राणियों के लिए, चाहे वो पुरुष हो या कोई अन्य जानवर हो, इन सब के लिए, प्राणियों के लिए हम कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के तौर पर। वस्तु के लिए कुछ, उसे कुछ खाने को दे दो। अब खाने को क्या दे? रोटी,
चावल, दाल, सब्जी, अब क्या खाने के लिए देने हैं वो निश्चित रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ तो देना है, इसीलिए उसे कुछ खाने को दे दो। कुछ से ही उस वस्तु के बारे में हमने जानकारी दे दी है, इसीलिए वस्तु के लिए अनिश्चित रूप से अगर कोई वस्तु का नाम मालूम नहीं है, तो हम उसके लिए कुछ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्राणियों के लिए कोई और वस्तु के लिए कुछ शब्द का इस्तेमाल करना है। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द वो होता है सर्वनाम। अब जहां पर संज्ञा के लिए कोई प्रश्न पूछा जाता है, आसान शब्द में हम कहते हैं कि जहां पर संज्ञा के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो वो प्रश्नवाचक शब्द जो है वो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम का होता है। तो संज्ञा के लिए प्रश्न कैसे बताते हैं कि क्या बात हो गई, किसी वस्तु के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं हम, तो हम कहेंगे कि क्या बात हो गई। क्या क्या से हमने प्रश्न पूछा, इसलिए क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। तुम्हारा नाम क्या है, अब किसी व्यक्ति के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, उसका नाम मालूम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है। तो क्या इस शब्द से हमने प्रश्न पूछा, उस व्यक्ति उस वस्तु के संबंध में हमने प्रश्न पूछा, तो ये प्रश्न पूछने वाला शब्द जो होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। तो संज्ञा के लिए यानी किसी वस्तु व्यक्ति के लिए जब हम प्रश्न पूछते हैं, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बाहर खड़ी है, तो हम कहेंगे वहां कौन खड़ा है। उस व्यक्ति का नाम हमें मालूम नहीं है, तो उसके लिए हमने कौन से शब्द प्रयोग करके उस व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि वहां कौन खड़ा है। तो संज्ञा के लिए हमने कौन शब्द का इस्तेमाल करके प्रश्न पूछा है, इसलिए कौन शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम किसी वस्तु व्यक्ति यानी संज्ञा के लिए जब प्रश्न पूछते हैं, तो वह प्रश्न जिस शब्द से पूछते हैं वो शब्द होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या और कौन, ये दोनों शब्द जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं। तो कोई जानवर हम देखते हैं, तो वो कौन सा जानवर है, तो कौन सा उस जानवर के बारे में हम जानकारी पाने की कोशिश करते हैं, उसका नाम नहीं मालूम है, तो उससे हमने कौन से शब्द से प्रश्न पूछा, तो कौन ये शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का होता है। पांचवा जो प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम जो है ये प्रधान उपवाक्य के संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध आश्रित उपवाक्यों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य के जो मुख्य वाक्य होता है उसके संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध जो है यह आश्रित यानी प्रधान उपवाक्य पर जो आश्रित उस पर आश्रित जो उपवाक्य होता है इसके साथ जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा जो यानी किसी व्यक्ति के बारे में बताया है कि जो अच्छा काम करेगा या जो जैसा करेगा वो क्या करेगा, भरेगा। तो किसी व्यक्ति किसी अ, वस्तु के बारे में यहाँ पर जानकारी दे दी है, संज्ञा के बारे में या सर्वनाम का संबंध यहाँ पर बताया है कि जो करेगा सो भरेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तो करने वाला कौन होता है, कोई व्यक्ति होता है, कोई जानवर होता है। जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, किसी व्यक्ति के बारे में हम जानकारी देते हैं कि वो ऐसा ऐसा काम कर रहा है तो वो वैसे ही भरेगा। तो जैसी वैसी जो सो ये शब्द जो होते हैं ये संबंध दिखाने का काम करते हैं, और ये सर्वनाम के शब्द जब संबंध दिखाने का काम करते हैं तो इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद या स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जो सर्वनाम के शब्द हम अपने आप के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, वो शब्द होते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपने लिए, है अपने लिए। तो जो शब्द सर्वनाम का हम अपने लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, वो शब्द होता है निजवाचक सर्वनाम। मैंने स्वयं ही कार्य पूरा कर लिया। अब ये कार्य किसने किया है? हमने खुद ने किया है, तो मैंने स्वयं। स्वयं यहाँ पर शब्द आया है निजवाचक सर्वनाम का। यह हम अपने लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं। स्वावलंबी लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी होती है वो अपने आप पर भरोसा रखते हैं, अपने आप, खुद पर। तो खुद के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द यहाँ पर आया है? अपने आप। ये हम खुद के लिए जानकारी दे रहे हैं, अपनी जानकारी दे रहे हैं, तो अपने आप यह शब्द यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का है। तुम्हें सारे प्रश्न खुद ही हल करने होंगे। अब तुम्हें सारे प्रश्न कैसे हल करने होंगे? खुद ही, यानी खुद से ही, स्वयं से ही। तो स्वयं, अपने आप और खुद, ये तीनों शब्द यहाँ पर खुद के लिए, स्वयं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निज यानी अपने लिए। जब हम अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम का शब्द होता है निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, कुल मिलाकर आज हमने सर्वनाम के 6 प्रकार देखे। अब इस निजवाचक सर्वनाम का जो है वो कैसे होता है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। अपना, स्वयं, अपने आप, ये शब्द जो है ये खुद के लिए हम दर्शाते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं या कोई बात बताते हैं तो अपने लिए जिस शब्द, सर्वनाम शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में जो आपका प्रयोग होता है वह खुद के लिए होता है। देखो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम में जब हम आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं वो खुद के लिए होता है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में जो आप दूसरे के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए होता है। आप शब्द 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। आप शब्द यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अपने आप, ये जोड़कर जब हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये खुद के लिए होता है। लेकिन जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम में देखते हैं तो ये हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मध्यम पुरुषवाचक, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है इसके लिए इस आप का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आप मेरी बात सुनो। आप ये आदरार्थी शब्द है, कोई बड़ी व्यक्ति होगी हमसे तो उनके लिए हम आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसी को आदर देते हैं तो आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम उनको सुनने के लिए कहते हैं, सुनने वाला कौन होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द होता है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी आप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों देखो, जब हम अपने आप इस तरह से शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो होगा निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये हम खुद के लिए करते हैं। लेकिन जब हम किसी सुनने वाले के लिए करते हैं, आदर, जब जिस आदर से किसी से बात करते हैं तो वो होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार ये सर्वनाम की कुल मिलाकर हमने 6 प्रकार देखे। 6 प्रकार किस तरह से होते हैं और उनका प्रयोग कब किया जाता है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। पहला हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने देखे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी वक्ता, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी श्रोता, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि कोई तीसरा, किसी तीसरे के लिए। यहाँ पर देखो आप शब्द का इस्तेमाल किया है लेकिन ये यहाँ पर श्रोता के लिए है, इसलिए आप शब्द ये निजवाचक में भी आता है और श्रोता के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। श्रोता यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। और यह जैसे कारक शब्द जोड़ते हैं वैसे इन शब्दों में परिवर्तन होता है।
उत्तम पुरुषवाचक यानी बोलने वाला, मध्यम पुरुषवाचक यानी सुनने वाला और अन्य पुरुषवाचक यानी जिसके बारे में हम कोई जानकारी दे रहे हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में हम निश्चित रूप से जानकारी देते हैं, तो वो सर्वनाम का शब्द होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। पास के लिए कोई पास की वस्तु या व्यक्ति बताने के लिए यह और ये इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। और दूर की कोई भी वस्तु हो व्यक्ति हो उसके बारे में निश्चित रूप से जानकारी देने के लिए वह और वे ये दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई, कुछ, ऐसे शब्द। कोई शब्द प्राणियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कुछ शब्द जो है ये वस्तुओं के लिए अनिश्चित रूप से जानकारी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्नवाचक जिसमें किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में हम प्रश्न पूछते हैं, यानी संज्ञा के लिए ही हम प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि सर्वनाम का अर्थ ही होता है कि संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द वो सर्वनाम होता है। तो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम यह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, कुछ सर्वनाम जो होते हैं वो प्रधान उपवाक्य के संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध जो है यह आश्रित उपवाक्यों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सो जैसी वैसी, ये सारे सर्वनाम के शब्द यहाँ पर संबंध दिखाने का काम करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ये मिश्र वाक्य के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद है निजवाचक, जब हम खुद के लिए स्वयं के लिए जिस सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसमें स्वयं, अपने आप, खुद, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आप ये शब्द जो है ये दो सर्वनाम में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर खुद के लिए, और जब हम किसी से बात करते हैं और वो सुनने वाला व्यक्ति होता है, अन्य मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी आप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों कुछ उदाहरण हम देखते हैं, उसे कैसे पहचानते हैं वो देखो। निम्न में से किसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चय यानी जिसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। कौन आया है? या तो प्रश्न पूछा है इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ये नहीं आएगा। यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक के बारे में निश्चित जानकारी दी है, इसलिए यह भी शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का नहीं है। उसे कुछ खाने को दो, उसे कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो, कुछ से अनिश्चय अनिश्चित रूप से जानकारी दी है कि क्या खाने को दो वो निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ खाने को दो, कुछ इस शब्द से अनिश्चित जानकारी मिली है, इसलिए तीसरा जो वाक्य है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसके बाद है कोई आ रहा है। इसमें कोई इस शब्द को रेखांकित किया है, तो रेखांकित शब्द क्या है? कोई आ रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में जो वक्ता होता है या सुनने वाला होता है या जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे, ये तीनों में से ये शब्द कोई नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम, कोई आ रहा है, निश्चित जानकारी नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर अनिश्चित जानकारी है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है मालूम नहीं है, उसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए कोई यह शब्द यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। यह मेरा गांव है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? यह मेरा गांव है। निजवाचक सर्वनाम, खुद के लिए तो ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया है, यह मेरा गांव है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, गांव की जानकारी निश्चित रूप से दी है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है।
तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा गांव है। तो यह शब्द से हमने निश्चित जानकारी पाई है, इसलिए यह शब्द यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का है। तुम्हें कहाँ जाना है? अब इस वाक्य में हमें देखना है कि कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक नहीं, प्रश्न पूछा है, प्रश्न चिन्ह आया है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहा यहाँ पर स्थान बताया है, स्थान के बारे में जानकारी पूछी है, स्थान के लिए प्रश्न पूछा है कि तुम्हें कहाँ जाना है, इसलिए कहाँ शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमने देखा था कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या स्थान के बारे में जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम का। जैसे कौन, कहा, कैसे, ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें कहाँ जाना है, स्थान के बारे में हमने प्रश्न पूछा है कहाँ से, तो कहाँ यह शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का आया है। धन्यवाद। तो बच्चों, आज हमने ये सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त की कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके प्रकार कौन से होते हैं और उन प्रकारों में से कौन सा प्रकार किस तरह से पहचाना जाता है, किस तरह से उसकी जानकारी होती है, इसके बारे में पढ़ा। धन्यवाद। हाँ टीचर। अलमास टीचर। अलमास टीचर। अलमास टीचर। किसी को कुछ डाउट है? हाँ स्नेहा। अलमास टीचर। Hello, Maha ma'am. हाँ झालं माझं. Okay, ma'am. Thank you. हाँ थँक यू.